एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आपने लोगों ने सुना होगा कि कुछ ड्रोन्स जो होते हैं ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन होते हैं, कुछ ड्रोन्स कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो अपने पास जो है वेपन्स लेकर चलते हैं। अब ये जो हार्पी ड्रोन है ना जो इसराइल ने दिया है इंडिया को, जो इंडिया ने यूज किया पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर वाला सारा जो मामला हुआ, ये जो ड्रोन्स है ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन्स है। अब समझिएगा लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन होता क्या है। देखिए अब एक मुल्क ने एक ड्रोन एक जगह से जो है वो दूसरी जगह में भेजा है ना, तो वो ड्रोन उड़ के जाता है उस ठिकाने पे, लेकिन वो एकदम से अटैक नहीं करता उस जगह को। याद रखिएगा जो लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन होता है ना, वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाता है, वो उड़ के जाता है, लेकिन वो एकदम से उसको अटैक नहीं करता। वो क्या करता है, वो पहले उस पूरे इलाके की सर्विलेंस करता है कि यहाँ पे और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे मैं और ज्यादा अटैक कर सकता हूँ। वो उनकी फुटेजेस जो लोग बैठे होते हैं, जो जारी बात है कंट्रोल रूम में उस चीज को देख रहे होते हैं, उन फुटेजेस वो उनको भेजता है। और उसके बाद क्या करता है, वो उसके बाद वो घूमता रहता है उस जगह पे, और फिर वक्त आने पर जब उसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है तो वक्त आने पे वो उस जगह पे गिर जाता है या अपना मिसाइल फेंक देता है। यानी वो एक तरह से कामाकाजी ड्रोन भी बन जाता है, या तो वो खुद गिर जाता है या वो तो उस जगह पे घूम के जो है वो अटैक करता है। तो ये बेसिकली लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन आजकल यूज हो रहे हैं। ये पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, ये इंडिया के पास भी आ गए हैं क्योंकि इसराइल ने इंडिया को दी, और मोर इंपॉर्टेंटली ये ईरान के पास है। जो ईरान के पास शहीद ड्रोन है ना, वो कामाकाजी ड्रोन भी है और लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन भी है। इसलिए ईरान ने भी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा इसराइल को इस बार आपने देखा होगा कि नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ईरान का भी ज्यादा नुकसान हुआ, बट मैं एक जनरली बात करूं कि इसराइल को भी नुकसान हुआ है। तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन्स बड़े जबरदस्त ड्रोन्स होते हैं। और यही ड्रोन, इसी तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन्स आपको पता होगा 2 महीने पहले एक यूक्रेन ने ऑपरेशन किया था रशिया के अगेंस्ट, जिसका नाम था स्पाइडर वेब ऑपरेशन, जिसमें जो है वो उसने बहुत सारे बॉम्बर्स जो थे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रशिया के तबाह किए थे यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन्स भेज के। तो द थिंग इज दैट कि आने वाले दिनों में मामला बहुत ज्यादा जो है वो टफ होने वाले हैं, और लेकिन इंडिया और इसराइल की जो पार्टनरशिप है वो भी बेहतर हो सकती है। पर मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए अगर अमेरिका इंडिया से इसी तरह नाराज रहा जिस तरह अभी नाराज है, तो हो सकता है अमेरिका इसराइल को भी इस्तेमाल करे इंडिया के अगेंस्ट, ताकि इंडिया पे वो ज्यादा प्रेशर डाल सके। अब वो प्रेशर क्या है, देखिए बात ये है कि आने वाले दिनों में आपको एक नजर आएगी कि इसराइल भी इंडिया पे फोकस डालेगा, प्रेशर डालेगा कि भाईजान देखिए आप भी चाइना को कंटेन करें, आप एससीओ से भी निकलें, आप ब्रिक्स से भी निकलें, और आप रशिया से भी तेल कम लें, आप हमारे वेस्टर्न अलायंस में हो। वरना जो हम आपको ड्रोन्स दे रहे हैं, जो हम आपके साथ सारे मामला जो म्यूचुअल टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, ये हम आपसे शेयर करना कम कर देंगे और फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो हो सकता है अमेरिका इसराइल पे भी प्रेशर डाले आने वाले टाइम पे, क्योंकि नेतन्याहू साहब की तरफ से हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिया को ये कहा है कि वो थोड़ा सा अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कॉशियस रखे और अमेरिका के साथ मामलात को सही तरीके से हैंडल करे। तो एक तरह से ये मैसेज है डिप्लोमेटिकली मोदी साहब के लिए कि वो मामलात को ठीक रखें। अदरवाइज इसराइल जो है, जो अभी तक इंडिया की मदद करता आ रहा है, आने वाले वक्त में वो मदद करना रोक भी सकता है। सो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट मैं हैविंग बैक टू द इसराइल और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट में जाता हूं और मैं उस पर बात करता हूं। देखिए हमारे पास कुछ अर्से पहले न्यूज आ रही थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं बार बार कि अरब रियासतें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और मोर इंपॉर्टेंटली वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से इसराइल को एक्सेप्ट कर ले या इसराइल के साथ मामलात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाए। अब पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो जा रहे हैं अगले हफ्ते दोबारा अमेरिका, और कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान को भी, ट्रंप साहब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी रीअप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरीके से जो है वो इसराइल को एडमिट कर ले, तस्लीम कर ले। अब मसला ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ईरान पाकिस्तान के साथ नाराज हो जाएगा, बिकॉज ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। दिस इज द रीजन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये आने वाले मामला जो है ना वाले वक्त में बड़े डिफरेंट होंगे। अच्छा शेरियाज, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं। आप ये कह रहे हैं आयरन डोम के बारे में बात करें। डियर, आयरन डोम के बारे में मैंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रात को वीडियो बनानी है, क्योंकि इसराइल आयरन डोम को भी इक्विप कर रहा है। बट गिव मी सम टाइम ताकि मैं इस वीडियो को एंड करूं, ताकि फिर मैं अगली वीडियो भी बनाऊं और आप लोग क्वेश्चंस भी करते रहें। ओके, मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी दूंगा। आई लव यू ऑल, बट इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अब बात क्या है, देखिए इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि देखिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी लेके जाने की कोशिश कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है इस टाइम कि अगर पाकिस्तान इसराइल को एडमिट कर लेता है, जो कि ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं, कल आपको पता है ट्रंप साहब ने सोशल ट्रूथ पे एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि सारे के सारे अरब कंट्रीज इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें। अब देखिए एक तरफ इसराइल बात कर रहा है कि वो गजा को एनेक्स कर लेगा, और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज कैसे इसराइल को के साथ नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन कि पाकिस्तान के लिए भी आने वाले दिनों में सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं
आसिम मुनीर साहब मेरे ख्याल से वो मुलाकात करेंगे ट्रंप से, और ट्रंप साहब के साथ कहीं ना कहीं वो निगोशिएशंस पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेटिकली न्यूज़ भी आ रही थी कि 2022 से लेकर अब तक इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ना कुछ इंगेजमेंट चल रही है, और अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात इसराइल से भी अच्छे हो जाते हैं तो कल को इसराइल भी पाकिस्तान को ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये दे सकता है, जो पाकिस्तान अगले मार्के में इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के इसराइल से कोई ऑफिशियल कनेक्शंस नहीं है, अनऑफिशियल कोई बात हो रही हो तो दिस इज आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट कमिंग बैक टू द इंडिया, देखिए इंडिया के लिए बड़ा जरूरी है कि अपने ताल्लुकात को इसराइल के साथ बेहतर करे, लेकिन इंडिया यहां पे एक चीज जो है वो भी देख रहा है कि उसके ताल्लुकात ईरान के साथ कुछ डिटोरिएट भी हो रहे हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, भारत जब इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करता है ना तो ईरान उसे प्रोवोक होता है, और ईरान के भी ताल्लुकात बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उन ताल्लुकात में हमें कुछ टेंशंस भी नजर आ रही है। उसकी वजह देखिए ये है कि जब ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था, आपने देखा होगा कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, उस तरह ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में मैं क्योंकि इंडियन पूरा मीडिया देख रहा था, इंडियन जो राइट विंग के मीडिया चैनल्स हैं उनको मैं देख रहा था, उनकी तरफ से हमें एक एक्सपेक्ट दिया जा रहा था कि वो एटलीस्ट टिल्ट है इसराइल की तरफ ईरान के मामले में, वो कोशिश कर रहे थे कि वो ज्यादातर इसराइल को सपोर्ट करें। और हमें एक चीज नजर आ रही है कि इसराइल और ईरान के मामले में इंडिया की जो डिप्लोमेटिक शिफ्ट है वो अब इसराइल की तरफ मर्ज हो गई है, वो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ मर्ज हो गई है। दैट्स अ थिंग व्हिच आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन के मामलात बड़े डिफरेंट हैं। अभी मेरे कुलीग ने एक बात की कि आयरन डोम हो गया है। देखिए कोई भी डिफेंस सिस्टम फेल नहीं होता, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूं। देखिए ये बड़ा अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, आयरन डोम या कोई भी सिस्टम फेल नहीं होता। देखिए एक सिस्टम के अंदर 50 से 60 इंटरसेप्टर्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ऊपर से अगर 500 मिसाइल्स आ रहे हैं तो वो 1 मिनट में 50 या 60 ही इंटरसेप्टर से उनको रोकेगा ना। अब 500 मिसाइल्स को वो एकदम कैसे रोक सकता है? तो द थिंग इज दैट कोई भी डिफेंस सिस्टम फेल नहीं होता, हाँ उसकी लिमिट्स होती हैं। डिफेंस सिस्टम हो, S-400 हो, HQ-9 हो, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी हो, उसकी एक लिमिट होती है और वो उस लिमिट को लेके जो है वो आगे आने वाले वक्त में चलता है और चलेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आप याद रखिएगा। बट मैं इस चीज का आपको सवाल का जवाब दे रहा था कि कोई भी आयरन डोम हो, S-400 हो, ये फेल नहीं होते, इनकी लिमिटेशंस होती हैं। इस लिमिटेशंस को वो बढ़ाने की कोशिश करता है कोई भी कंट्री, लाइक मिसाल के तौर पर अब रशिया जो है वो S-500 बना रहा है तो उसकी लिमिटेशन ज्यादा होंगी, बट हर डिफेंस सिस्टम की कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती हैं जिसको वो प्रिवेंट करके वो अटैक करते हैं। अगली बात मैं करूंगा, देखिए